मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के खास कार्यक्रम में अभी हम पहुंचे हैं सीमावर्ती क्षेत्र इंडो नेपाल बॉर्डर का यह क्षेत्र है मधवापुर प्रखंड क्षेत्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के प्रत्याशी मनीष कुमार झा। हम मनीष जी से बात करेंगे उनके चुनावी मुद्दे पर, क्षेत्र की समस्याओं पर और इनकी जो कार्यकाल रही है विगत कई वर्षों से ये समाज सेवा में जो निरंतर सक्रिय है, हम उनके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपका इनसे परिचय कराते हैं। परिचय से पहले सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत दूर से हम लोग भी चल के आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग को। और यहाँ जो है सो किस रूट से आप आए हैं, यहाँ का विकास तो देखे होंगे। मनीष जी, अभी हम आपसे परिचय पर ही बात करेंगे। एक बार हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शक और अपने जो आपकी जनता है क्षेत्र उनको आप अपना परिचय हमारे माध्यम से दे दीजिए। हम मनीष कुमार झा, ग्राम पोस्ट आवाड़ी, तरैया पंचायत मेरा गृह पंचायत है और आवाड़ी मेरा जन्म धरती है और मधवापुर मेरा प्रखंड है। क्षेत्र संख्या 4 से हम जिला परिषद उम्मीदवार हैं और हमारा संकल्प है स्वास्थ्य और शिक्षा के लेके हम ये लड़ाई में फिर से जंग लड़ने के लिए आए हैं। अगली बार भी प्रत्याशी थे, इस बार भी प्रत्याशी हम हैं। यानी आप दूसरी बार चुनाव के मैदान में आए। पिछली बार भी आप चुनाव के मैदान में थे, इस बार भी चुनाव के मैदान में। आप जिला परिषद क्यों बनना चाहते हैं? जिला परिषद हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मिनी एमएलए कहा जाता है जिला परिषद जी। और यहाँ का मुखिया में है कि भाई वो नहीं काम किए तो नहीं टाइम देते हैं, लेकिन जिला परिषद के पावर है जो सांसद साहब से, विधायक जी से, एमएलसी साहब से टच में रहेंगे। बहुत सारा काम है जिला परिषद के फंड में, एक पंचायत से दूसरे पंचायत का रास्ता जोड़ना, उसके बाद जो है सो पोखर के में घाट बनवाना, उसके बाद मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब में जिला परिषद का अहम मुद्दा रहता है। लेकिन यहाँ का जिला परिषद वो सब पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपना 2 चक्का से 4 चक्का लेना और घूमना फिरना, जनता को बहकावा में जो आज ये करेंगे वो करेंगे, काम कुछ करते हैं नहीं। तो हर रास्ता कहते हैं हम ही बनवाए हैं, जो विधायक जी का फंड से बना है या मुखिया जी का भी फंड से बना है, तो हर रास्ता को कहेंगे जनता को हम ही बनवाए हैं। इस सब से नहीं होता है, काम दिखता है, बोली नहीं दिखता है। अभी आप आए हैं तो देखे होंगे पखरौनी से और मिंटी का बेंगरा चौका रास्ता का स्थिति, उसमें आप पाँव पैदल भी चलिएगा तो डर लगता रहता है कि कहीं गुरक न जाए आदमी। सड़क की स्थिति वाकई में आपके क्षेत्र में बहुत ख़राब है। जब हम आ रहे थे तो हमारी गाड़ी भी आने में बड़ी मुश्किल से हम अब तक पहुँचे हैं। अभी आप लगातार दूसरी टर्म से पंचायत चुनाव के मैदान में हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये पता है कि जिला परिषद सदस्य के दायरे में कौन सी योजनाएँ हैं, उनके लिए क्या करना महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले जानेंगे आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत सबसे बड़ी समस्या है तो सड़क का समस्या गिनवाए हैं, दूसरा स्वास्थ्य का समस्या है, जो कि हमारे पंचायत के प्रखंड क्षेत्र संख्या 4 में 4-5 ठो हॉस्पिटल है स्वास्थ्य केंद्र, जैसे बिशनपुर में भी है, सलमपुर में भी है और बैरवा में भी है, बलवा में भी है, उत्तरा में भी है। कहीं भी देखिएगा तो ताला लटका हुआ है, कहीं पे कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, न कोई सुविधा है। उसके बाद यहाँ का जो किसान है, किसान सब के लिए बहुत संकटजनक बात है कि अभी भी चौथा बार बाढ़ आया है। बांध सब जो है सो सब एकदम से टूटा पड़ा हुआ है, इस पे है नेताजी लोग ध्यान नहीं देते हैं। खासकर जिला परिषद के फंड में है जो बाढ़ के लिए बांध बढ़वा सकते हैं, जहाँ भी टूटा हुआ है रास्ता, लगभग 2-4 जगह जो है सो टूटा हुआ है। धस नदी का बांध, वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। थोड़ा भी पानी आता है नदी में तो पानी जो है सो फसल में आके किसान लोग को बहुत दिक्कत है उस सब से। उसके बाद जो है ये घुरगद्दर कहते हैं और ये बनैया सुअर जानवर, ये 2 जानवर से यहाँ का किसान बहुत समस्या में है। और इसके लिए कोई नेता यहाँ का, जिला परिषद हो या कोई भी नेता हो, बड़े या छोटे, कोई भी यहाँ पे जो है सो वन विभाग के लिख के नहीं दिए हैं। वन विभाग को लिख के देंगे, समस्या व्यक्त करेंगे, तब न वो लोग भी आएंगे और देखेंगे यहाँ का समस्या। तो हमारा उद्देश्य है जो हम जिला परिषद बनेंगे तो सबसे पहले वन विभाग में सूचना दे के ये जानवर को इस क्षेत्र से भगाएंगे। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य, एक गंभीर समस्या है आपके क्षेत्र में, साथ में आपने बताया किसानों की समस्या है। किसानों की समस्या वाकई में गंभीर है, खास करके ये जो क्षेत्र है आपका सीमावर्ती क्षेत्र, नेपाल के तराई से जो है सो यहाँ बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तो उस नदी जो बाढ़ की जन्मस्थली मधुबनी जिला के लिए
माना जाता है। बाढ़ का मायके बोला जाता है धौस नदी। जी। तो सर ये जो समस्या है और किसानों के लिए जो जंगली पशु है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की समस्या का समाधान। जैसे कि बाढ़ की समस्या है उसका समाधान, और जो हमारा पशु है उसके बारे में तो आपने बताया कि इस पर पहल करने की आवश्यकता है। किसानों की जो समस्या है बाढ़, वो किसानों के लिए ही नहीं आमजन के लिए भी है। आमजन भी उससे बहुत परेशान है। रास्ता जी, इसके लिए आपके पास क्या योजना है सर? देखिए सब जैसे हम आएंगे चुनाव के बाद तो जी पूरा क्षेत्र में निरीक्षण किए हैं जी। धस नदी में 2-4 बांध टूटा हुआ है, उसको पहले बांध बनवाएंगे जी। और उसके बाद जो है सो फाटक भी देंगे किसान के लिए, क्योंकि जब सिंचाई करने का समय आता है तो यहाँ की किसान के पास सुविधा नहीं है। दूसरी बात यहाँ के किसान को इफ़को यूरिया जो मिलता है सरकार की तरफ से, तो सब के लिए भी जनता को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ के नेतागण सब जो है सो आने ही नहीं देता है क्षेत्र में फंड को, ऊपर से ऊपर ही 9-2-11 कर देते हैं, समझे। तो इसलिए हमारा आवाज़ है, जो रहेंगे हम लोग जनता के सेवा में दिन रात रहते हैं और करेंगे सेवा। अभी भी आप देख लीजिए बिशनपुर पंचायत के पकड़ी गांव में एक टोल और दूसरे टोल में जाने के लिए लग रहा था कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया है, लेकिन वहाँ हम खड़ा होके बांस का चचरी बनवाए। वहाँ का जनता को समस्या बहुत था, आने जाने में कष्ट। तो हम जनता के कष्ट में हर समय रहते हैं और रहेंगे और विकास ही करेंगे, और ये नहीं कि दादागिरी नहीं, सेवागिरी करेंगे, दादागिरी नहीं करेंगे। तो ये आप जिस बिशनपुर में बात कर रहे थे, चचरी पुल आपके द्वारा बनाया गया है, क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है कि अगर आप जिला परिषद में गए तो वहाँ अस्थायी पुल या सड़क बनाकर समस्या का, चूँकि चचरी पुल अस्थायी समाधान नहीं है, वो क्षणिक है, कुछ ही दिनों के बाद वो टूट जाएगी, तो इसका अस्थायी समाधान आप करवा देंगे? देखिए रामायण में भी है, जहाँ रामचंद्र जी का वानर सेना ने पत्थर से पुल बनाया था, उसीलिए हम जनता का जो है सेवक है, तो जब बांस का चचरी बना सकते हैं तो लोहा का पुल क्यों नहीं बनाएंगे और क्यों नहीं पास करवाएंगे। तो हमारा धर्म के साथ जो है सो विकास होता है, सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कि उस गांव में नहीं करेंगे, इस गांव में नहीं। जहां समस्या है जनता का, जहां हमें सूचना मिलता है या हम जाते हैं देखते हैं, तो वहां जनता के बीच हम खड़ा रहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में बहुत खुशी का बात है कि दक्ष प्रजापति द्वारा उत्तरा दक्षिणेश्वर नाथ महादेव का स्थापना किया गया है। वहाँ आज उत्तरा गाँव का नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि उत्तरा एक मन्नू का लड़की था, उनका नाम था, उत्तरा उनके नाम पर बना है। और ये उत्तरा में एक भी उनके नाम से, बाबा दक्षिणेश्वर नाथ के नाम से न मुख्य द्वार है, न कहीं गेट बना है, न कुछ। आपने बात की है धर्म की, और हमारा जो ये मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला मिथिला की हृदय स्थली है, और यहाँ कण कण में शिव विराजमान है जी। इस खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में शायद हमें लग रहा है कोई ऐसा गांव न हो जहाँ एक प्रसिद्ध शिवालय न हो, शिव की नगरी। तो धार्मिक दृष्टिकोण से आपने अपनी बात रखी। अगर क्षेत्र को चाहा जाए तो पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। कई ऐसी जगह है, आपने जिक्र किया उत्तरा का, दक्षिणेश्वर नाथ महादेव का, आपके पंचायत में ही है बाबा भूतनाथ घाट में स्थित एक मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर। तो क्या लग रहा है कि इस क्षेत्र के विकास में इन जो ऐतिहासिक स्थल है, ये जो ऐतिहासिक स्थल है, इसके का जीर्णोद्धार करने के बाद, इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बाद ये क्षेत्र तो विकसित हो सकता है? जी अवश्य होगा, और करेंगे। इसके लिए सर आपके पास योजना, आपने इसके लिए अब तक क्या पहल किया है? इसके लिए हम जैसे कहीं भी मंदिर है, मंदिर सबका कलर करवाए हैं, जीर्णोद्धार करवाए हैं, सबरौली में भी करवाए हैं, भूतनाथ मंदिर में भी करवाए हैं, बिशनपुर में भी महादेव मंदिर है, वहाँ भी करवाए हैं, करैया में दुर्गा मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, हर जगह हम काम किए हैं। क्योंकि देखिए संस्था और अपना घर दोनों में बहुत फर्क है। अपना घर लोग बहुत अच्छा से कलर करते हैं, और संस्था में चूना लेके कलर कर दिए, छोड़ दिए। हम इस तरह का नहीं किए हैं, हम हर जगह जो है सो बढ़िया कलर दिए हैं, कंपनी का कलर से किए। क्या जो संस्था है भाई इस पर सब बार बार नहीं ध्यान देता है, एक बार दीजिए, अरे बढ़िया चीज़ करिए, बढ़िया से करिएगा तो ज़्यादा दिन लास्टिक करेगा, और ये कम समय में करिएगा तो बस बरसात आएगा धुल जाएगा। अभी तक मंदिर का जो रंग रोगन आपने एक छोटा सा प्रयास किया है, इसको पर्यटन स्थल की दर्जा के लिए आपके पास कोई योजना? देखिए हम जो है सो हम लोग धर्म में अपने घर से भी पैसा लगाते हैं, ये नहीं कि इसका फंड आएगा तभी होगा। हम बाबा धाम में भी अपने दादी के नाम से जानकी सेवा समिति
के नाम से हम मेडिकल सेवा देते हैं वहाँ पे। जी ये कोई ट्रस्ट नहीं है, हमारा अपना जो है सो जो हम लोग कमाते खाते हैं, किसान है, उसमें से जो 2 पैसा बचता है वो हम लोग बाबा धाम के रास्ते में कमरिया जन सेवा में लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं जी। अपने तरफ क्योंकि से। हम लोग मिथिलावासी हैं, मिथिला उसी दिन धन्य हो गया। और मिथिला में जैसे हुआ जब उगना के रूप में महादेव आए थे विद्यापति जी को सेवा करने के लिए। मिथिला तो वो नगरी है जहाँ सीता माता का जन्म धरती है, तो हम लोग इसीलिए धर्म के साथ चलते हैं। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ होता है, तभी कोई काम होता है यहाँ। चलिए हम धर्म से आगे आते हैं, जन समस्या की बात करते हैं। अभी आपने बताया कि सड़क और किसानों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? और स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है स्तरीय पंचायती राज में कि स्वास्थ्य की प्रॉपर व्यवस्था करवाना पंचायतों में, गाँवों में, क्षेत्र में एक जिला परिषद सदस्य का दायित्व होता है। क्या स्थिति है, आप उसको कैसे ठीक करवाएंगे? देखिए, स्वास्थ्य तो सबसे बड़ा चीज़ है, जी। शिक्षा और स्वास्थ्य। जी तो यहाँ का जो अभी वर्तमान जिला परिषद है उनको तो ये भी पता नहीं कि स्वास्थ्य के लिए कहाँ कहाँ हॉस्पिटल बना है या कहाँ कहाँ का हॉस्पिटल बंद है। आप अगर 5 साल से जिला परिषद हैं तो एक बार भी हॉस्पिटल के बारे में सर्च किए हैं? वो उतना ही किए हैं, जी क्योंकि डॉक्टर और नेतागण, जिला परिषद और डॉक्टर, ये दोनों तो मिली भगत से पैसा कमाते हैं। जी ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना काम करते हैं, डॉक्टर लोग। सरकारी जो अस्पताल है, जो स्वास्थ्य केंद्र है, इस पे ताला लटका हुआ है, इस पे नेताजी सबका कोई नज़ारा नहीं है। यहाँ तो जितना समस्या है कि यहाँ जैसे किसी को सांप काट लिया या किसी को करंट से शॉर्ट सर्किट से मौत हो गया, तो यहाँ जो है लाश जो जाता है पोस्टमार्टम होने के लिए तो भी एक बुरी तरह से जाते हैं। कहीं ऑटो में तो कहीं पिकअप पे तो कभी मालगाड़ी पे। इस क्षेत्र में तो एक एम्बुलेंस भी नहीं है जो जिंदा को कम से कम हॉस्पिटल ले जाएगा, तो मृत्यु वाले को तो कोई बात ही नहीं है। तो हम सबसे पहले जनवरी में जनता के सेवा के में एक एम्बुलेंस देंगे, जो यहाँ एक का एम्बुलेंस एक पंचायत में एक एम्बुलेंस, हर पंचायत सभी में- पंचायतों में जी, एक एम्बुलेंस। हमारे सेफ पंचायत है, जी हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे। जी जो सरैया पंचायत हुआ, पिलवाड़ा पंचायत हुआ, उसके बाद पिरोखर पंचायत है, बिशनपुर पंचायत है, सलमपुर पंचायत है, उत्तरा पंचायत है, उसके बाद मुखियापट्टी पंचायत है। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हमारी तरफ से सेवा में रहेगा। और पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बहाल पड़ा हुआ है उसके लिए उसको हम जैसे ही विजय प्राप्त कर आते हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा हमें, तो बस 1 महीना के अंदर में चालू होगा। जितना चोर है सब चोर को पकड़ के लाएंगे, इतना छोड़ा है सबको पकड़ के लाएंगे और जो बंद पड़ा स्वास्थ्य केंद्र है उसको चालू करवाएंगे। उसको चालू करवाएंगे। अब हम आप बार बार जिक्र कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, शिक्षा के लिए डिजिटल पुस्तकालय होना बहुत ज़रूरी है। जी उसके बाद जो आंगनवाड़ी केंद्र जो है, जी कहीं कहीं पे आंगनवाड़ी केंद्र बना भी हुआ है, कहीं कहीं वो चदरा वाले घर में भी चल रहे हैं। हर जगह ताला लटका हुआ है। जहाँ नया भी बना है घर, वहाँ भी वही हाल है। जो कहीं पे वो टाट फटक लगा के चलाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ भी वही हाल है। हमारा सपना है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र पे अच्छा व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई का। जैसे प्ले स्कूल में हम लोग बच्चे को डालते हैं, जी। तो गांव घर के लिए तो वही आंगनवाड़ी ना प्ले स्कूल हुआ, जी। उसमें व्यवस्था देंगे तब ना बच्चे लोग रुकेंगे। यहाँ तो बच्चा का भी सामान आता है तो आंगनवाड़ी वाले सब खा पी के बराबर कर देते हैं। स्कूल में भी बच्चे के लिए सामान आते हैं, तो अब तो सोशल मीडिया का वर्क जमाना है, उस माध्यम से कुछ तो मिल भी जाता है, नहीं तो सब कुछ ये लोग दबा देते हैं। व्यवस्था को ठीक करेंगे, दुरुस्त जी, करेंगे। जरूर। आप ये जनता से वादा कर रहे हैं। जी। शिक्षा स्वास्थ्य के बाद बात आती है जो पंचायत है, क्योंकि क्षेत्र में 6 पंचायत है। पंचायत सरकार है, वो पंचायत का विकास करने के लिए, और वहाँ जो सरकार की योजना है, विकास की जो योजना है, वो सही लाभुक तक नहीं पहुँच पा रही है। लाभुक तक नहीं पहुँच पा रही है, उसमें ऊपर से ही लूट खसोट वाली बातें सामने आ रही हैं। जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो वो ये पंचायत में जो सरकार की योजना है वो सही लाभुक तक कैसे पहुँचे, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? देखिए, हमारे पंचायत में जो है सो पंचायत भवन सब बना है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब बना है। जी। जैसे तरैया पंचायत में जाके देखे तो लग रहा है कि प्रखंड से भी भारी, जी जितना बड़ा प्रखंड है वहाँ जो बिल्डिंग बना है उससे ज़्यादा लंबाई और चौड़ाई में यहाँ तरैया पंचायत में बना है। लेकिन सब में सभी पंचायतों में बनी है पंचायत सरकार को। लेकिन सब में ताला लटका हुआ है। जी और हमारा वादा है जो हमारे सारे 6 पंचायत में जितना भी पंचायत है, हर में
पंचायत सेवक बैठेंगे, जी वहाँ का जो मुखिया है मुखिया जी बैठेंगे, सरपंच जी हैं सरपंच जी बैठेंगे। जिला परिषद का काम है जो हर पंचायत भवन पे जाके हम लोग निरीक्षण करेंगे। आम सभा, देखिए कितना दुर्भाग्य है यहाँ का जनता को, जो 10 साल से कोई भी नेता बता दे कि हमारे पंचायत में आम सभा हुआ है। जिला परिषद तो खुद जो है सो एक बार जिला परिषद बनते थे सोचते हैं कि हम विधायक बन जाएंगे और सांसद बन जाएंगे, उस चक्कर में वो लोग जो है सो जनता के बीच टाइम नहीं देते हैं, सिर्फ दरभंगा मधुबनी पटना में लगे रहते हैं कि कब कहाँ से टिकट मिल जाए। आप जिला परिषद सदस्य के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपकी भी सोच तो गोल की राजनीति की नहीं है? देखिए, ये जब जनता चुनते हैं तब आगे जाते हैं, इसमें ना पैसे के बल पे आप बन सकते हैं और न कुछ मेहनत करिए। जनता मेहनत देखेगा, मेहनत ही रंग लाता है ये सब, समझे। तो जनता जनार्दन जो देखेंगे कि भाई काम कर रहा है मनीष झा, तो हमको फिर आगे वो लोग सपोर्ट करेंगे। देखेंगे कि नहीं जैसे सब चोर है ये भी चोर है, तो फिर जनता जनार्दन हमें भी भगा देंगे क्षेत्र से, समझिए। तो जनता के हाथ में है। अगर पैसे से होता तो देश का प्रधानमंत्री आज चाय वाली का बेटा नहीं, धीरू भाई अंबानी रहता है। ये लोग अंबानी परिवार से रहते हैं। जनसेवा से ही राजनीति में आप ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जी। और आपको जनसेवा का एक अवसर चाहिए। और सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है। जी नर सेवा और नारायण सेवा, सेवा से बढ़ के कोई सेवा ही नहीं है। जैसे कि हम 2-4 लगभग क्षेत्र में 2 से 4 जनता को अभी तक हम ब्लड डोनेशन भी किए हैं, समझे। जरूरत पड़ने पर क्षेत्र की जनता को अपना खून तक देने के लिए तैयार रहते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो चुनाव में पिछले चुनाव में भी आप आए थे मैदान में, इस बार भी आए हैं और लगातार फील्ड में सक्रिय है, क्षेत्र में सक्रिय है, जनसेवा से जुड़े हुए हैं। अब तक की उपलब्धि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने समाज के लिए क्या किया, समाज को आपने क्या दिया? समाज को लिए जैसे कि बाढ़ रहा जो हमसे जो पार लगा, जी हम अपने घर से ला के सब जनता को घर घर जाके जो हमसे पार लगा उस सेवा की उन लोग की। फिर उनके बाद जो है सो अभी देखे हैं कि मच्छर काट रहा है, कोरोना मलेरिया इस सब से जो है सो मच्छर से बहुत बीमारी फैलता है। फिर मैंने फॉकिंग मशीन से पूरे क्षेत्र में जो है सो मच्छर का दवा छिड़काव करवाए हैं। उस दिन हम खुशी बहुत हुए जब RK कॉलेज के पास तिरुपति ट्रैक्टर एजेंसी पे हम बेंगलोर से फॉकिंग मशीन बुक करवा के मंगवाए थे, और वहाँ जब मशीन टेस्ट किए चालू करके तो लगभग 500 से अधिक मात्रा में भीड़ जुटा था। और सबका यही कहना था कि जिला में पहली बार हम ये मशीन देखे हैं। हम उस दिन बहुत खुश हुए। अब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता लोग कहते हैं कि नहीं मच्छर अब कम बहुत हुआ है, मच्छर नहीं काटता है। पहले तो बाहर भी बैठते थे, शाम होते ही मच्छर लगता था कि उठा के ले जाएगा शमशान घाट, ऐसा न था। और जो है सो फिर आचार संहिता खत्म हो जाएगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद फिर लगातार पर मंथ एक बार फॉकिंग मशीन से मच्छर का जो है सो दवा छिड़काव करवाएंगे। स्वच्छता जी स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप अपने स्तर से भी प्रयास करते आ रहे हैं। जितने भी धर्म स्थल है या चौक चौराहा है, सहार घाट में देखिए ना, परसों चौथा दिन का बात कर रहे हैं, लगभग 5 ठो मोटरसाइकिल एक बार में चोरी हुआ है सहार घाट बाजार से। और CCTV कैमरा लगा रहता तो ऐसा घटना नहीं घटता। आज हमारे बेंगरे के तत्मा जी के परिवार से लोग जा रहे थे सहार घाट, अब उनको गाड़ी वाला ठोकर मार के भाग गया, एक बच्चे का मृत्यु भी हो गया। कौन सा गाड़ी मारा, किसका गाड़ी मारा, कोई पता नहीं। आज हमारा प्रशासन पेट्रोलिंग करता, आज हमारा यहाँ का नेतागण रोड में CCTV कैमरा लगाते, इस समय इस तरह का समस्या नहीं होता। लेकिन हम ये सब करेंगे और सब नेता कहता है विकास करेंगे, लोग कहता है हम करके दिखाएंगे, और जनता को विश्वास है कि मनीष करेगा। जब ये अभी इतना कर रहा है, कोई पोस्ट पे हम वार्ड भी नहीं है, तो फिर भी हम बहुत सारे काम किए और जनता भी देखते हैं। लगभग हम 40 से 45 धर्मस्थल मंदिर रंगवाए होंगे। लगभग हम 3 साल से बाबा धाम में मेडिकल सेवा देते हैं। सिमरिया में धर्मशाला बन रहा है, उस बार जनवरी में उसका उद्घाटन होगा। इस बार देवघर जाएंगे तो समझिए। अभी आपने हमारा एक ही अपना उद्देश्य है कि हम जो है से मिथिला से हैं और मेरा नाम है मनीष झा। बेटा में जन्म लिए हैं और बेटा जो है सो बाहर जाता है, बेटी घर में रहती है, इस तरह का मुद्दा है। तो हम भाई बेटा में जन्म तो अपना पहचान बनाएंगे। तो पहचान 2 ही का होता है, कुकर्मी और एक सुकर्मी। तो हम सुकर्मी के रूप में अपना पहचान बनाएंगे और हम अपने गांव समाज का जो लोग हमें समर्थन में, उन सबका कभी हम मान मर्यादा घटने नहीं देंगे कि मनीष विकास नहीं करता है। विकास जन समस्या का समाधान तो आपने बताया कि आप कैसे करेंगे, और आपने एक बात बताई है महत्वपूर्ण बात, सुरक्षा। सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा एक गंभीर समस्या होती है जी। जैसे आपने बताया कि वहाँ लूट है, चोरी है, बहुत सारी घटनाएं हैं। इसका निदान करने के लिए आपके पास योजना है? CCTV कैमरा नहीं लगवाएंगे, क्या पता कि हमारा प्रशासन पेट्रोलिंग करते हैं या नहीं। जी। और इस क्षेत्र में
हमारे नीतीश सरकार कहते हैं कि दारू बंद है, दारू बंद है। अभी देखिए तो घर घर पता चलता है कि दारू मिल रहा है। अपने क्षेत्र में पूर्ण शराबबंदी को लागू करवाएंगे कड़ाई से? जी कराएंगे, जरूर दारू बंद करवाएंगे। जो फाटक ये लोग जो चुपचाप जो दारू कहीं से कहीं बेचते हैं, किसी का बाइक पार हो जाता है, इतना स्पीड में दारू वाला सब निकलता है कि शाम होते ही पब्लिक रोड पर चलना बंद कर देते हैं। बहुत समस्या है और आएंगे तो ये सब समस्या का समाधान हम करेंगे और हमसे होगा भी। जी हमारे साथ क्योंकि संकल्प पूरा होता है, सपना पूरा नहीं होता है। तो हम संकल्प लिए हैं तो संकल्प आज न कल जरूर पूरा होगा। जिस क्षेत्र को हम चमका के रखेंगे, क्षेत्र को चमका जनता से वादे। इस बार अगर आपको जनता, बहुत सारी बातें आपने बताई, समस्या और समाधान दोनों बातें, आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार आप देख रहे हैं जो समस्या है जिस पर हमारी आपकी बातचीत हुई है। अगर जनता ने आपको मौका दिया, अपना समर्थन आशीर्वाद दिया, तो आप पहला कौन सा काम करेंगे? पहला करेंगे हम स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क, 3 मेरा प्रथम योजना है जो इस 3 चीज़ पर सबसे पहले नज़र रहेगा। उसके बाद जो है सो LED लाइट खम्भे सब पे लगवाना है। यहाँ वो भी उस सब का भी फंड उठा हुआ है, सब उठा के क्लियर कर दिया है। सबसे बड़ा समस्या है अब गांव घर में नाला का, जल जमाव एक गंभीर समस्या है। जल से बहुत समस्या है। कहीं रोड ढलाई भी हो गया है तो उस पर पूरे पानी भरा रहता है, इससे रोड भी टूटता है और समस्या भी पब्लिक में, पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो नाला का भी निर्माण कराएंगे, नाला भी बनेगा। नाला का भी फंड जिला परिषद फंड में आता है। यहाँ का तो 6 संख्या 4 का जिला परिषद तो स्वयं अपने गांव का नाला का वो करवा दिए मिट्टी और फंड उठा के खा गए बेचारे, समझे। माल खाने में बहुत बहादुर है वो तो भी बात बीत गया है। लेकिन हम उस गांव में बना के रहेंगे क्योंकि मिनती गांव में आप जब भी आइएगा, 365 दिन है साल में, जब भी आइएगा तो वहाँ पानी मिलेगा, जो कि रोड ढलाई भी हो चुका है, समझे। और स्वयं जिला परिषद के घर के सामने का ये हाल हम बता रहे हैं। बरसात से पहले जहाँ जल जमाव है महत्वपूर्ण जगह, वहाँ नाला का निर्माण कराएंगे। जनता से अब अंतिम जो आपका हमारे माध्यम से अपील है वो आप बताएं। बहुत जल्द हम जा रहे हैं, बात किए हैं, मकान ले रहे हैं किराए पे, हॉस्पिटल खोलने का बात चल रहा है जी। क्योंकि हम अपना दादी जी के नाम से यहाँ हॉस्पिटल खोलेंगे। बाबा धाम में मेडिकल सेवा देते हैं और क्षेत्र में हॉस्पिटल से दादी के नाम से सेवा देंगे जनता के लिए, जनता के लिए निःशुल्क। जी। उसमें रहेगा निःशुल्क, ये रहेगा कि 11 रुपया फीस रहेगा। उसमें ऑपरेशन करवावे या सर्दी बुखार जचवावे 11 रुपया निःशुल्क नहीं रहेगा, 11 रुपया फीस रहेगा। क्योंकि फिर उसमें भी खर्चा है ना, एक रजिस्ट्रेशन फीस 11 रुपये रहेगा। क्योंकि उसमें भी देखिए डॉक्टर भी है, रूम रेंट भी देना है, बहुत सारे स्टाफ खटेंगे। कागज़ का खर्चा आप ले रहेगा? जी, सिर्फ कागज़ का खर्चा लेंगे। दवाई भी फ्री रहेगा, डॉक्टर भी फ्री रहेगा, सारे कुछ फ्री सेवा रहेगा। और सर बातचीत के लिए, खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।